रेन फॉरेस्ट का रास्ता सिर्फ मिट्टी से बना हुआ ट्रेल नहीं है, ये एक दरवाजा है। एक तरफ वो दुनिया है जिसे हम जानते हैं, जहां हर तरफ जल्दी जल्दी आवाजें बिझी सड़कें हैं। दूसरी तरफ गहरे हरे और पुराने सुकून की दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। इस दरवाजे से गुजरना किसी सपने में जाने जैसा है। हवा तुरंत बदल जाती है, ये और ठंडी हो जाती है, जिसमें नम मिट्टी की मीठी खुशबू भर जाती है और खिले हुए फूलों की मीठी खुशबू। ये एक खास जगह है, एक ऐसी शांतिपूर्ण जगह जहां समय भी धीमा हो जाता है और हर सांस पेड़ों से मिला एक तोहफा लगती है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान बस रह सकता है, कुछ करने की जरूरत के बिना, कुछ और बनने की जरूरत के बिना। पेड़ इस पुरानी दुनिया के गार्डियन हैं। वे बहुत बड़े हैं, उनके तने एक आदमी से भी ज्यादा चौड़े हैं। वे लंबे और गर्व से खड़े हैं, आसमान की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे दुनिया को सहारा देने वाले बड़े खंभे हों। ऊपर देखने पर उनकी शाखाएं एक दूसरे से जुड़कर एक घनी कैनोपी बनाती हैं, एक लिविंग छत जो तेज धूप को एक नरम पन्ने जैसी चमक में बदल देती है। उनकी छाल पर काई और फर्न उगते हैं जो नरम हरे कोट बनाते हैं, उनकी उम्र बताने वाले। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये समय के गुजरने के खामोश गवाह हैं। लियाना, आदमी की बाह जितनी मोटी रस्सियों की तरह लटकती हैं। ओनर्किड, दूसरे एपिफाइट्स ऊंची शाखाओं से चिपके रहते हैं, लटकते हुए बगीचे बनाते हुए जो जमीन से ऊपर रंग बिरंगे खिलते हैं। हर पेड़ अपने आप में एक इकोसिस्टम है, एक वर्टिकल दुनिया। ये पेड़ों का कैथेड्रल है, प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए पूजा की जगह। रेन फॉरेस्ट में रोशनी सिर्फ चमकती नहीं, ये एक नाजुक डांस करती है। ऊपर सूरज की किरणें घनी कैनोपी से टकराती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जंगल के फ्लोर तक पहुंच पाती है। वे बाढ़ की तरह नहीं आती, बल्कि अलग अलग किरणों के रूप में आती हैं। जैसे किसी बड़े स्टेज पर स्पॉटलाइट धूल के कण, छोटे कीड़े, वे धीरे धीरे चलती हैं जैसे सूरज आसमान में चलता है। यहाँ फर्न के एक पैच को हाईलाइट करती है, वहां एक रंगीन फंगस को हाईलाइट करती है। रोशनी एक जीवित चीज है जो जंगल को सोने और हरे रंग के बदलते पैटर्न से रंगती है। रोशनी और अंधेरा का ये मेल गहरी छायाओं की दुनिया बनाता है, एक वाकई जादुई और दूसरी दुनिया जैसा सीन बनाती है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और बस सुनो। रेन फॉरेस्ट कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। ये आवाजों की एक रिच और कॉम्प्लेक्स सिम्फनी से भरा है, एक लगातार संगीत जो शांत करने वाला और जीवंत दोनों है। सबसे प्रमुख आवाज अक्सर पक्षियों का कोरस होता है, सीटियों, चहचहाहटों, मधुर गीतों का एक मिश्रण। एक कोयल दूर की शाखा से पुकारती है, उसका साधारण 2 नोट वाला गाना उदासी और शांति का एहसास कराता है। छोटे सनबर्ड्स फूलों से फूलों तक उड़ते हुए उत्साह से चहचहाते हैं। जंगल का संगीत लेयर्ड है, कैनोपी अंडरग्रोथ जंगल के फ्लोर पक्षियों के गाने के नीचे एक लगातार हल्की गुंजन होती है। सिकाड़ा एक तेज कंपकंपी वाली ड्रोन बनाते हैं जो लहरों में ऊपर नीचे होता है, एक ऐसा गाना जो हजारों सालों से बज रहा है। ये एक ऐसा संगीत है जिसे सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमेशा वहीं रहता है। पानी रेन फॉरेस्ट की जान है और ईमानदारी से कहूं तो इसकी आवाज हर जगह है। ये एक धीमी और लगातार फुसफुसाहट है। आप इसे पेड़ों की चौड़ी पत्तियों पर बारिश की हल्की थपथपाहट में सुन सकते हैं। ये बस कुछ बिखरी हुई बूंदों से शुरू होती है, हर एक बूंद एक अलग आवाज करती है। जैसे जैसे बारिश बढ़ती है, आवाजें एक धीरे धीरे मिलकर लगातार धीमी ड्रमिंग में बदल जाती हैं। एक लय जो सच कहूं तो अविश्वसनीय रूप से शांत करने वाली है। जंगल में और अंदर आप बहते पानी की आवाज सुन सकते हैं। एक छोटा सा झरना काई से ढके पत्थरों के ऊपर से रास्ता बनाता है, उसका पानी साफ और ठंडा होता है। आवाज एक खुशबूदार होती है, एक खुशी भरी गड़गड़ाहट और छलकने की आवाज, झरने की आवाज रिन्यूअल और शुद्धता का वादा है। पानी की फुसफुसाहट जंगल की आत्मा है। रेन फॉरेस्ट जीवन से भरा है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा छिपा हुआ और शर्मीला है। इसके शांत निवासियों की एक झलक पाने के लिए आपको शांत और धैर्यवान होना होगा। कभी कभी आप भाग्यशाली होते हैं कि हाथियों का झुंड देख पाते हैं। वे पेड़ों के बीच से ऐसे धीरे धीरे चलते हैं। इतना बड़ा होना और फिर भी इतनी शांति हैरानी की बात है। वे इस जंगल के असली राजा हैं, शानदार और बुद्धिमान। हाथियों के परिवार को देखना, एक छोटा बच्चा बीच में सुरक्षित, बहुत भावुक कर देने वाला होता है। शाखाओं में एक अलग जीवन दिखता है। बंदरों के झुंड कूदते हैं और चहचहाते हैं। एक हिरण झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलता है, उसकी बड़ी कोमल आंखें सावधानी से निहारती हैं। एक चमकीले रंग का मेंढक एक पत्ती पर शांत बैठा है, उसकी त्वचा चमकती है। हर जीव कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस जटिल जाल में अपनी भूमिका निभाता है। रेन फॉरेस्ट की हवा पंखों की लगातार परेड से भरी है। पक्षी इस शो में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले और मुखर कलाकार हैं। उनके रंग अक्सर सांसें रोक देने वाले वाइब्रेंट होते हैं।
गहरे हरे बैकड्रॉप के सामने बिखरे हुए रत्नों की तरह। एक किंगफिशर गोता लगाता है। तोतों का एक झुंड ऊपर से चीखता है। वे पत्तियों के सामने लगभग अदृश्य हो जाते हैं जब तक वे हिलते नहीं। सनबर्ड्स छोटे और चमकीले फूलों पर मंडराते हैं। उनकी लंबी घुमावदार चोंच अमृत पीने के लिए डिजाइन हुई है। उनकी सुंदरता क्षणिक और कीमती है, धैर्यवान ऑब्जर्वर के लिए एक उपहार। तितलियां जंगल की खामोश नर्तक हैं। उनके पंखों पर बारीक पैटर्न और रंग पेंट लगे लगते हैं। बड़ी ब्लू मॉर्मॉन अपने मखमली काले और इलेक्ट्रिक नीले पंखों के साथ तैरती है। पीली तितलियां नम पैच पर इकट्ठी होती हैं। तितली को देखना एक चलती कविता जैसा है, और यह उस नाजुक संतुलन की सराहना कराता है जो इस हरे स्वर्ग में जीवन बनाए रखता है। रेन फॉरेस्ट में चलने से मन और आत्मा पर गहरा असर पड़ता है। इंद्रियों की लगातार हल्की उत्तेजना, हल्की हरी रोशनी एक थकी हुई आत्मा पर मरहम का काम करती है। शांत होने लगता है। जंगल आपसे कुछ नहीं मांगता, ये बस आपको स्वीकार करता है। आप बस खुद हो सकते हैं। जंगल का विशाल आकार और उम्र एक ऐसे पेड़ के बगल में खड़े होकर जो 500 साल से जी रहा है। जंगल एक अलग टाइम स्केल पर काम करता है। यह एहसास अविश्वसनीय रूप से लिबरेटिंग हो सकता है। यही कारण है कि रेन फॉरेस्ट को आत्मा का शांत बगीचा कहा जा सकता है। जैसे ही रास्ता आपको जंगल के किनारे की ओर वापस ले जाता है, आपके दिल में कृतज्ञता का भाव भर जाता है। उस सुंदरता के लिए कृतज्ञता जो आपने देखी है, उस शांति के लिए जो आपने महसूस की है। रेन फॉरेस्ट सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वे हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। वे दुनिया के फेफड़े हैं जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जिसे हम सांस लेते हैं। वे लाखों प्रजातियों का घर हैं, जिनमें से कई अभी भी हमें पता नहीं है। हम सभी इन हरे कैथेड्रल को बचाने में भूमिका निभा सकते हैं। यह सराहना से शुरू होता है। हम उससे एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाते हैं। यह जुड़ाव इसे बचाने की हमारी इच्छा को बढ़ाता है। इन प्राचीन जंगलों का भविष्य उन्हें बचाने की हमारी सामूहिक इच्छा पर निर्भर करता है। आइए हम पेड़ों से एक वादा करें कि हम उनकी सुंदरता को याद रखेंगे, उनके महत्व का सम्मान करेंगे और उनकी शांत हरी दुनिया को बचाने के लिए काम करेंगे।